इफ यू आर गोइंग टू टेक द शॉर्टकट अप्रोच के ठीक है इतना समझ आ गया, ठीक है हो गया, क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन होने की बात नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट समझ लोगे ना तो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए वो आप लोगों से हो जाना है, ठीक है। डोंट जस्ट गो ऑन एंड से अच्छा ये क्वेश्चन सुना गया, ठीक है भूल जाओ उस क्वेश्चन को, नहीं क्वेश्चन को नहीं भूलते ना, कॉन्सेप्ट को भूलते हैं, ठीक है। फिजिक्स अच्छी करनी है, फिजिक्स में अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो स्टडी क्वालिटी इंस्टेड ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। पास वर्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा करने से पेपर नहीं होने वाला। इंस्टेड जो कॉन्सेप्ट हैं जो नहीं पता या जो स्ट्रॉन्ग नहीं है उनको प्रैक्टिस करो, ठीक है। उनको बार बार प्रैक्टिस करोगे तो वो चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। The graph shows how the velocity v of an object moving in a straight line varies with time t from t equals to 0 to t equals to t, ठीक है। सो t equals to 0 से लेके t equals to t तक का आपको ये ग्राफ दिया हुआ है, एक वेव टाइप ग्राफ है। एंड दे आर आस्किंग यू विच ग्राफ रिप्रेजेंट्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द टाइम t equals to t equals to t। यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आपने क्या निकालना है, आपने निकालना है डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ, ठीक है। a lot of the people will find these questions very very hard, लेकिन आज इंशाल्लाह जो है वो आज के लेक्चर के बाद इंशाल्लाह जो है ये चीज़ें मुश्किल नहीं लगेंगी। ओके सो सबसे पहले तो अंडरस्टैंड दिस कि हम कुछ की पॉइंटर्स देखेंगे हर उसमें, ठीक है। की पॉइंटर सबसे पहले तो आपने रिकॉल कर लेना है कौन सा किस चीज़ का एरियन कर्व है, कौन सा किस चीज़ का रेट ऑफ चेंज है, ठीक है। तो आपको पता है वेलोसिटी टाइम में यू नो दैट वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आप आई होप अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, तो हमें ये पता है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होगा, यानी इन ग्राफ्स में टेंजेंट्स बना के जो जो भी टेंजेंट्स बननी होगी, हाउएवर ये बहुत गंदी टेंजेंट बनाई थी, खैर वो क्या देंगी आपको, वो आपको वेलोसिटी के बारे में बताएंगे, राइट। सारे डिस्प्लेसमेंट टाइम के ग्राफ्स में ग्रेडियंट्स जो हम देखेंगे वो वेलोसिटी होगी। और दूसरी चीज हमें ये है हमारे पास कि वेलोसिटी को अगर हम टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिलेगा, हमें चेंज इन डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ आपको दिया हुआ है उसका जो एरिया अंडर द कर्व है वो क्या है, वो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो हम सब चीज़ों को भी मैचअप करेंगे और प्रॉपर आंसर हमारा एग्जैक्ट 100% जो है वो मैचअप होगा, ठीक है। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट सम की पॉइंट्स। अ वेरी गुड की पॉइंट इज दिस जीरो मार्क, ठीक है। आपको नजर आ रहा है कि आपकी वेलोसिटी जो है वो 3 जगह पे जीरो हो रही है, राइट। यू सी 3 पॉइंट्स पे आपकी वेलोसिटी जीरो हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि डिस्प्लेसमेंट टाइम वाले ग्राफ में भी आपका जो ग्रेडियंट है वो इन 3 स्पॉट्स पे क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। व्हाई, बिकॉज ग्रेडियंट क्या है, एग्जैक्ट वेलोसिटी है। सो दैट मीन्स कि अगेन रिपीटिंग माई सेल्फ, डिस्प्लेसमेंट टाइम के ग्राफ में एट दीज पॉइंट्स यू शुड हैव अ जीरो ग्रेडियंट, ठीक है। सो आई एम राइटिंग दैट ओवर हियर, आई एम सपोजिंग जीरो एम ओवर हियर, ठीक है। जीरो वेलोसिटी लिख रहा हूँ इधर, इधर भी जीरो वेलोसिटी और जीरो वेलोसिटी। आप लोगों को सबको समझ में आ जाएगा आगे होगा, अब तक इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट टाइम पे जीरो ग्रेडियंट होगा, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, जीरो ग्रेडियंट कैसा दिखता है, जीरो ग्रेडियंट एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है कंप्लीटली, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द ग्राफ्स जिसमें आपको हॉरिजॉन्टल लाइन मिल रही है एट ईच ऑफ दीज टाइम्स, ठीक है। सो फर्स्ट ग्राफ, लेट्स लुक एट ए पे अगर मैं टेंजेंट बनाता हूँ एट उस पॉइंट पे जहाँ पे मेरा जीरो वेलोसिटी है, तो आई थिंक वी आर गेटिंग अ जीरो ग्रेडियंट, मुझे जीरो ग्रेडियंट मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो सही है। अच्छा फिर बीच में हमें बनानी है, तो बीच में अगर बनाऊंगा टर्निंग पॉइंट है तो यस आई डू सी अनदर जीरो ग्रेडियंट लाइन। एंड लास्ट पे बनाऊंगा तो ओके लास्ट पे भी मिल रही है हमें जीरो ग्रेडियंट, तो इसका मतलब अभी तक ए हमें जो है वो सही लग रहा है। लेट्स चेक आउट बी। बी में इफ आई ड्रॉ द टेंजेंट इज नॉट जीरो ग्रेडियंट, ठीक है। द टेंजेंट इज नॉट जीरो ग्रेडियंट, इधर भी टेंजेंट जो है वो जीरो ग्रेडियंट नहीं आ रही और इधर भी टेंजेंट जो है वो जीरो ग्रेडियंट नहीं आ रही है। सो दैट मीन्स पक्का पक्का बी इज रॉन्ग, ठीक है, पक्का पक्का। देन लेट्स लुक एट सी। सी पे अगेन नो जीरो ग्रेडियंट, नो जीरो ग्रेडियंट, नो जीरो ग्रेडियंट, नो जीरो ग्रेडियंट, ठीक है। ये दो क्यों बनाई है, क्योंकि ये दो ऐसे कर्व्स हैं जो ऐसे मिल रहे हैं, तो ऐसी भी बन सकती लाइन, ऐसी भी बन सकती टेंजेंट पे। बहरहाल जीरो है नहीं, वी डोंट नीड टू केयर अबाउट कि क्या है, सो फॉरगेट अबाउट सी एज वेल, सी इज ऑल्सो रॉन्ग, जीरो ग्रेडियंट नहीं दे रहा है एट द करेक्ट पॉइंट्स। डी को चेक कर लेते हैं। अच्छा डी को चेक करोगे तो थोड़ा सा बेंडिंग सा आ रहा है इधर और जीरो ग्रेडियंट हो रहा है इधर, तो हाँ जीरो ग्रेडियंट है, अगेन जीरो ग्रेडियंट है और अगेन जीरो ग्रेडियंट है, अगेन है। सो ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है, हमें अभी तक ए और डी जो है वो सही लग रहे हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है डी के साथ।
डी के साथ प्रॉब्लम क्या है, डी के साथ प्रॉब्लम ये है, डी तो ये भी कह रहा है कि यहाँ पे भी जीरो ग्रेडियंट है, यहाँ पे भी जीरो ग्रेडियंट है। ये तो डी गलत बात कर रहा है, क्योंकि हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ में बिटवीन मतलब इस पॉइंट पे वी डोंट हैव अ जीरो वेलोसिटी, इस पॉइंट पे वी डोंट हैव अ जीरो वेलोसिटी। तो जो डी जो बात कर रहा है वो आपको ये बोल रहा है कि आपके पास बीच में भी दो और जगहें जो है वो जीरो वेलोसिटी आ रही है, 5 जगहें हमें जीरो वेलोसिटी बता रहा है। सो देयरफॉर 100% डी इज आल्सो द रॉन्ग ऑप्शन। ठीक है, इस तरह से वी जस्ट लुक्ड एट वन थिंग। हमने अभी एरिया कर्व नहीं देखा, हमने और चीजें रिलेट नहीं करी, लेकिन एक चीज से हमारा जो है वो काफी आसानी से आंसर हमें पता चल गया क्या है। आई एम गोइंग टू स्टिल गो ओवर अ डिटेल्ड डिस्कशन कि कैसे यू वर्क आउट के व्हाट्स द आंसर टू एनी, मतलब इसको कैसे हम बिल्कुल पक्का मैं आपको हर चीज मैप आउट करके दिखा दूंगा कि बिल्कुल ए ही है। ठीक है, अच्छा ना दूसरी चीज अगर देखोगे, दूसरी चीज देखने की क्या बात है कि इफ यू सी द एरिया अंडर कर्व, वेलोसिटी टाइम का एरिया अंडर कर्व क्या होगा, वो होगा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ओके, अगर हम इस एरिया अंडर कर्व को देखेंगे, सो ये मुझे दिस इज अबव द एक्स एक्सिस, ये एरिया अबव द एक्स एक्सिस है। ठीक है, जो भी एरिया अबव द एक्स एक्सिस होगा वो है एक पॉजिटिव एरिया। ठीक है, दैट्स अ पॉजिटिव एरिया, दिस इज अ पॉजिटिव एरिया, यानी इसका मतलब क्या है, दिस इज अ पॉजिटिव चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, राइट, इट्स अ पॉजिटिव चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। और जो एरिया आपके पास एक्स एक्सिस से नीचे है दैट इज अ नेगेटिव, क्या कहते हैं, दैट्स अ नेगेटिव चेंज इन एरिया और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मतलब हाँ, नेगेटिव चेंज इन एरिया, नेगेटिव चेंज इन डिस्प्लेसमेंट एग्जैक्टली मैप आउट हो गई दोनों चीजें। अच्छा, तो अभी देखो एक और चीज इन्फोर्स हो गई, अगर पहले आपने पॉजिटिव डेल्टा एस कवर किया था और फिर आप बाद में नेगेटिव डेल्टा एस कवर कर रहे हो, तो पॉजिटिव डेल्टा एस नेगेटिव डेल्टा एस कैंसिल आउट कर देंगे, पार्ट योर इनिशियल डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, मतलब जीरो डिस्प्लेसमेंट वापस आना चाहिए, ऐसा ही हो रहा है। एक को अगर देखोगे तो जीरो डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट करते हो और एंड भी जीरो डिस्प्लेसमेंट पर ही करते हो, क्यों, बिकॉज आप पहले पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कर रहे थे फिर आपने नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट करी। इसका मतलब ये है, ये पहले अगर यहाँ से स्टार्ट किया इसने और आपकी तरफ आ रहा था, फिर ये बीच में वापस गया है और वापस जीरो डिस्प्लेसमेंट हो गई है, वो चीज़ भी हमारी एग्जैक्टली मैचअप कर रही है, राइट। एंड तीसरी चीज़ में एक और हम इधर डिस्कस कर लेते हैं, इसमें हम थोड़ा सा रीइंफोर्स क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा और ग्रेडियंट्स को और रेट ऑफ चेंज को देख लेते हैं, बिल्कुल प्रॉपर हो जाएगी बात, हमें सब कुछ समझ आ जाएगा। ओके, सो अगर अब इसको देखोगे कि लेट्स लुक एट द ग्रेडियंट्स इन अ बिट मोर डिटेल। ठीक है, थोड़ा सा और रेट ऑफ चेंज को हम रीइंफोर्स करते हैं इस पॉइंट को। ओके, सबसे पहले तो इधर देखो कि वेलोसिटी टाइम के ग्राफ में हमें ये नजर आ रहा है कि वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज कर रही है, राइट, द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। दूसरी बात ये देखोगे कि वेलोसिटी सारी पॉजिटिव, ऐसा ही है, तो हमारे पास एक पॉजिटिव वेलोसिटी है जो इंक्रीज कर रही है, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक पॉजिटिव ग्रेडियंट होगा जो इंक्रीज कर रहा है, कहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट टाइम वाले ग्राफ में, सही है। अच्छा, उसके बाद अगर देखोगे तो उसके बाद आई एम गोइंग टू टेक अनदर कलर, नहीं वो रखूंगा। उसके बाद अगर देखोगे तो हमारे पास अभी भी पॉजिटिव वेलोसिटी ही है, ठीक है, एक्स एक्सिस से नीचे नहीं गए हम, पॉजिटिव वेलोसिटी है, बट अभी देखोगे तो द पॉजिटिव वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, right? So that means you're going to have what kind of gradient on the displacement time? You're going to have a gradient that is positive and decreasing. सही है, पॉजिटिव ग्रेडियंट होगा लेकिन डिक्रीज कर रहा होगा। देन लेट्स सी आपके पास फिर क्या है। ओके, अब इधर बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना, वेलोसिटी हो गई है क्या, नेगेटिव हो गई है। सबसे पहली बात तो आपकी वेलोसिटी नेगेटिव हो गई है, राइट। दूसरी बात क्या है इसमें देखोगे कि जीरो से इट हैज गॉन टू अ फार्दर वैल्यू, मतलब ये इंक्रीज हुई है इन मैग्नीट्यूड। अगर मैं बात करूं तो द वेलोसिटी हैज इंक्रीज्ड बट नेगेटिवली इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। सो दिस मींस दैट द वेलोसिटी हैज इंक्रीज्ड नेगेटिवली, सही है। अच्छा, और इधर से इधर अगर हम जाते हैं तो हमें ये नजर आ रहा है कि वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव ही है, राइट, नेगेटिव से जीरो तक गई है एंड इट इज डिक्रीजिंग, क्योंकि जीरो तक जा रही है, कुछ फार दूर सी वैल्यू से नेगेटिव 15 से ये जीरो पाई है वापस, तो मैग्नीट्यूड डिक्रीज लेकिन पूरी उसके अंदर नेगेटिव थी, जीरो तक आ गई है, ठीक है। एक्चुअली ना गोइंग टू मेक श्योर कि हमें ये भी समझना, तो नेगेटिव ग्रेडियंट होगा जो इंक्रीज कर रहा है और फिर क्या होगा, नेगेटिव ग्रेडियंट होगा जो डिक्रीज कर रहा है, राइट। अब देख लेते हैं, ए को पक्का पक्का रीइंफोर्स हो जाएगा। अच्छा,
पहले क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, अ पॉजिटिव ग्रेडियंट दैट इज इंक्रीजिंग, राइट, पॉजिटिव ग्रेडियंट दैट इज इंक्रीजिंग, ऐसा हो रहा है, कैन यू गाइस कंफर्म? जीरो के ग्रेडियंट स्टार्ट हुए थे, फिर कम स्टीप लाइन आई, फिर और स्टीप आई, फिर और स्टीप आई, राइट। अच्छा, उसके बाद देखोगे कि हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि फिर ग्रेडियंट पॉजिटिव ही रहेगा लेकिन डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो ग्रेडियंट पॉजिटिव भी है, ये तो हमें नजर आ रहा है। अब देखते हैं ग्रेडियंट डिक्रीज कर रहा है। इफ यू ड्रॉ द टेंजेंट्स, ओ ये क्या हो रहा है, ये तो वाकई में स्टीप लाइन थी, स्टीप लाइन बीच में से कम स्टीप होते होते क्या हो गई, वापस से जीरो ग्रेडियंट बन गई। एग्जैक्टली हुआ पॉजिटिव ग्रेडियंट लेकिन देन डिक्रीजेस अगेन। अच्छा जी, उसके बाद देखो नेगेटिव ग्रेडियंट है लेकिन इट शुड इंक्रीज। सो देखो टेंजेंट मतलब अब डाउनवर्ड स्लोपिंग बननी चाहिए, ऐसा ही है, टेंजेंट डाउनवर्ड स्लोपिंग बन रही है, राइट। कैन यू सी द डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइंस? टेंजेंट्स जो है वो नेगेटिव हो गई हैं और स्टीपनेस उनकी बढ़ रही है, तो नेगेटिव इंक्रीजिंग है, राइट। एंड देन हमने क्या कहा था, हमने कहा था नेगेटिव लेकिन डिक्रीजिंग होगी। तो देख लो आपकी टेंजेंट्स जो है वो अभी भी सारी डाउनवर्ड स्लोपिंग है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनका सबका स्लोप खत्म होते जा रहा है और वो फिर जीरो ग्रेडियंट बन जाता है, राइट। सो आपके पास पूरी पूरी एग्जैक्ट चीज जो है वो ए में 110% जो है वो मैचअप हो रही है। एंड इसमें वी डिड नॉट लर्न एनी ग्राफ्स, इंक्रीजिंग वेलोसिटी डिक्रीजिंग वेलोसिटी ना हमें सीखनी जरूरत है, ना हमें उसके अंदर जाने की जरूरत है, नाइदर डू वी नीड टू उस पर पढ़ना भी नहीं है। इसके अलावा हमें ये भी देखना ग्राफ में क्या सिमिलैरिटी है, क्या है, कुछ शेप में कुछ ऐसा वैसा होगा, नो नथिंग, कंप्लीटली एरियल ग्राफ एंड कंप्लीटली रेट ऑफ चेंज, दैट्स इट। The acceleration of free fall on the moon is 1.6 meter per second square, ठीक है। The moon has no atmosphere, an astronaut standing on the surface of the moon drops a feather, ठीक है। Which graph shows the variation with time of the speed of the feather during the first second of its fall? अच्छा, तो अभी हमने ये देखना है कि ग्राफ कैसा होगा ऑफ स्पीड टाइम गिवन एक्सेलरेशन की कुछ इंफॉर्मेशन दी है और ये बताया हुआ है कि मून की कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। अच्छा, सबसे पहले तो द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल ऑन द मून इज 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड मून हैज नो एटमॉस्फेयर, सही है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब एग्जामिनर को बता रहा है कि एक्सेलरेशन 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और कांस्टेंट है, हवा नहीं है, तो किसी चीज को फेंकने की वजह से उस पर हवा एक्ट करके उसकी एक्सीडेंट खत्म नहीं करने की कोशिश करेगी, उस पर जो वेट उसका एक्ट कर रहा है वही वेट थ्रू आउट द जर्नी एक्ट करता रहेगा। देयर इज नथिंग, कुछ ऐसा नहीं होगा कि वेट कम हो रहा है, एक्सेलरेशन कम हो रही है, नो, द एक्सेलरेशन इज अ कांस्टेंट ऑन द मून, ठीक है। सो यू नो दैट एक्सेलरेशन इज 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कांस्टेंट, ठीक है। थोड़ी सी राइटिंग जो है वो खराब हो रही है, खैर 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कांस्टेंट है। दूसरी चीज इसमें हमें रिकॉल करनी है, क्या रिकॉल करनी है, एक्सेलरेशन जो है वो क्या होता है, वो होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी टाइम के ग्राफ में ग्रेडियंट क्या होगा, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ बनाता अगर, और उन दोनों के उस ग्राफ में अगर मैं एरियल कर्व निकालता तो वो चेंजिंग वेलोसिटी होती है, ठीक है। अगर मैं एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ बनाता, अभी हमारे पास वो चीज नहीं है तो वी गोइंग टू फॉरगेट इट, हम ऊपर वाली चीज को फोकस करेंगे कि क्या है, ठीक है। अच्छा, सो एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसका मतलब ये है कि जो सारे ग्राफ्स आपको दिए हुए हैं इसमें ग्रेडियंट क्या है, इसमें ग्रेडियंट है एक्सेलरेशन। अच्छा, एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन है 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट। सिर्फ स्ट्रेट लाइंस का ग्रेडियंट कांस्टेंट होता है, कर्व्स का ग्रेडियंट कांस्टेंट नहीं होता है, और वो चीज आपको खुद भी नजर आ रही होगी कि कैसे कांस्टेंट नहीं होता, क्योंकि ग्रेडियंट जो है वो खुद ब खुद इधर चेंज होता रहता है, ठीक है। इट्स चेंजिंग कांस्टेंटली, इधर भी चेंज हो रहा है, राइट। सो सी और बी तो नहीं हो सकते, दे आर चेंजिंग रेंज, दे आर टेलिंग यू देयर इज अ चेंजिंग एक्सेलरेशन, सी और बी नहीं है। डी क्या है, डी आपको बोल रहा है जीरो ग्रेडियंट जीरो एक्सेलरेशन, ठीक है। आपकी जीरो एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है, ये भी गलत हो गया। आपके पास एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन एक जो है वो इट इज शोन थ्रू अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। दूसरी बात इधर अगेन जस्ट थोड़ा सा और मैं क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ इसका, प्लस 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। तो ग्रेडियंट भी देखो पॉजिटिव आ रहा है, प्लस 1.6 ही आ रहा है, ठीक है। सो इट्स गोइंग टू बी डेफिनेटली 100% ए, सही है। अच्छा, नाउ दीज क्वेश्चंस आपके कोर्स में फ्री फॉल, ठीक है, फ्री फॉल जो है पैराशूटिस्ट का हो, बॉल का हो, स्टोन का हो, कुछ भी हो, ठीक है,
फ्री फॉल का जो कंसेप्ट है इसका हर पेपर में एक सवाल आता है, हर पेपर में, ठीक है, अनडिनाइड, वेदर इट्स पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 1 पेपर 2 में से कोई ना कोई एक साल तो आएगा ही आएगा उसका, ठीक है, मतलब पेपर 1 और पेपर 2 मतलब पूरे एक सेशन का कंबाइंड एक्सेलेरेशन ऑफ फ्री फॉल पे आता ही आता है सवाल, ठीक है, एंड दीज ग्राफ्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आई डिस्कस्ड ऑल ऑफ दीज ग्राफ्स इन अ डिफरेंट वीडियो जो मेरी चैनल पे है, एंड आई एडवाइज यू टू डू गो एंड वॉच दोज वीडियोज इफ यू वांट टू नो। इसमें से आई शो यू कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन वहीं से ही वही हैं, एग्जैक्टली वही ग्राफ्स हैं, एंड दे आर ऑलरेडी कंपाइल्ड ओवर देयर। आई एम गोइंग टू टिक देम ऑफ जल्दी से ओवर हियर बिकॉज मैं उधर वही चीज एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तीनों फॉर एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग इन एयर, ठीक है, इवन अ पैराशूटिस्ट फॉलिंग इन एयर वहां पे डिस्कस्ड है। सो मैं इधर जो है आई एडवाइज टू गो एंड वॉच द वीडियो, डिस्क्रिप्शन में होगी और इधर आई आइकॉन में भी आ जाएगी इंशाल्लाह, एंड गो वॉच दोज वीडियोज एंड देन यू सी के ये आंसर जो है वो काफी आसानी से हमारे पास हो रहे हैं। अच्छा, तो अ टेनिस बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एट द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, which graph best represents the variation with the time t of the acceleration a of the ball as it falls, assuming that the effect of air resistance is not negligible, यानी ऑब्जेक्ट है फॉलिंग इन एयर, टेनिस बॉल जो है वो हवा में गिर रही है। अच्छा, सो होगा ये कि यू ऑलरेडी नो जब टेनिस बॉल को हवा में फेंकोगे तो वो जो है जब गिर रही है, ठीक है, तो एक टाइम आता है वो टर्मिनल वेलोसिटी पहुंच जाती है, यानी होता ये है कि उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती नीचे आते हुए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या होती है वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट हो जाती है, राइट। सो वेलोसिटी को कुछ ऐसा हो रहा है कि इंक्रीज कर करके कांस्टेंट हो गई, ऐसा ही है, इट वाज इंक्रीजिंग और फिर कांस्टेंट हो गई, राइट। ऐसी बात है, डिटेल एक्सप्लेनेशन उस वीडियो में मिल जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, तो एक्सेलरेशन के साथ क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन को अगर देखोगे, ठीक है, इफ यू लुक एट द एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन के साथ क्या हो रहा है, नाउ रिमेंबर दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, राइट। वेलोसिटी टाइम आपको ये बोल रहा है उसका, नाउ वेलोसिटी टाइम का ग्रेडियंट क्या होगा, वो होगा एक्सेलरेशन, राइट। सो इसका मतलब अगर इस ग्राफ में मैं टेंजेंट्स बना के देख लूं, सो आई विल गेट टू नो व्हाट द एक्सेलरेशन इज, राइट। अच्छा, तो अब ये देखोगे कि इसमें हमें ये नजर आ रहा है कि पहले हमारे पास एक बहुत पॉजिटिव ग्रेडियंट है, फिर कम होता है, फिर कम होता है, और इवेंचुअली जो है वो completely horizontal हो रहा है, right? Look at this. This is the most steep line. Oops. This is the most steep line. Then comes steep line. Then comes steep और then completely जो है वो जीरो हो गई। इसका मतलब क्या होगा, एक्सेलरेशन का क्या होगा, एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव वैल्यू स्टार्ट करेगी और डिक्रीज होते कहाँ तक आएगी, जीरो तक आएगी, राइट। सो जस्ट आई होप एवरीवन कैन सी, आई कीप हिटिंग द माइक, कि अगर इसको देखोगे तो एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन जो है वो डिक्रीज करती है, ठीक है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन शुरू हुई और फिर डिक्रीज करेगी, राइट। सो इफ यू लुक एट सी, दैट इज रॉन्ग, ठीक है, वो तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बन रहा है, डी भी रॉन्ग है, एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट क्योंकि आप हवा में गिर रहे हो, सही है। अच्छा, अब ए और बी में से कौन सा ग्राफ होगा, रिमेंबर अभी हमने बात करी एक्सेलरेशन को कहां तक गिरना है, एक्सेलरेशन को जीरो तक गिरना है, क्योंकि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई है, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या हो रहा है, टर्मिनल वेलोसिटी जीरो, जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रह रही है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन जीरो होती है, लाजमी जीरो हो रही है, ठीक है। सो बिटवीन ए एंड बी हाउ वुड यू चूज द आंसर, इट्स डेफिनेटली गोइंग टू बी ए, बिकॉज ए में जीरो कहीं ना कहीं जाके होगी एक्सेलरेशन, ठीक है। बी क्या बोल रहा है, बी ये बोल रहा है कि एक्सेलरेशन जीरो नहीं हुई, पहले ही किसी वैल्यू पे कांस्टेंट हो गई है, तो बी इज रॉन्ग। बी इज टेलिंग यू कि पहले ही एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट हो गई है, ऐसा नहीं होगा, एक्सेलरेशन बाकायदा पूरी जीरो तक जाएगी, वरना ये चीज हवा में नहीं गिर रही है, किसी और चीज में गिर रही है 100%, ठीक है। सो बी इज रॉन्ग, ए इज करेक्ट, क्योंकि हमें उसको जीरो तक जाते हुए दिखाना है, एंड इस ग्राफ में पूरा वो कंप्लीट ग्राफ नहीं बनाया हुआ है, कहीं फॉरवर्ड इन टाइम कहीं ना कहीं जीरो हो रहा होगा, ठीक है। अच्छा, नाउ दिस ग्राफ, ओके, a ball rolls in a straight line up a ramp and then back down the ramp along its original path, which graph shows the variation with time of the ball's velocity, ठीक है। थोड़ा सा इस केस सिनेरियो को हम मैं जो है वो क्लियर कर देता हूँ। सो यू हैव दिस रैम्प, ठीक है, एंड इसके ऊपर ये बॉल है आपकी, एंड इट्स रोलिंग अप द स्लोप, ठीक है, आपने इसको स्लोप के ऊपर जो है वो रोल कर दिया, एंड हो ये रहा है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक आती है बॉल, देन इसकी वेलोसिटी मोमेंटली स्टॉप कर दी, ऑब्वियसली जब ऊपर जा रही है व्हेन द बॉल इज गोइंग अप, तो कहीं ना कहीं बीच में स्टॉप पे आई और फिर नीचे आएगी, राइट। ऐसा ही होगा, पहले ऊपर जा रही थी, रुकेगी, एंड देन फिर नीचे आना शुरू हो जाएगी, राइट। सो कहीं मैं यहाँ कह रहा हूँ कि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जीरो जाती है मोमेंटरीली, एंड फिर उसके बाद ये क्या होता है इसके साथ,
ये जो है वो नीचे जाना शुरू कर देती है, ठीक है। अच्छा नाउ ये आपकी वेलोसिटी है, ठीक है, एंड ये आपकी बाद वाली वेलोसिटी है, सही है। अच्छा नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, दिस इज वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। आई एम गोइंग टू बी एक्सप्लेनिंग चीजें साथ साथ कुछ कुछ इधर उधर से भी, ताकि जो है वो एक प्रॉपर रिदम फ्लो में वो एक चीज एक्सप्लेन हो, ठीक है। मसला क्या है, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब वेक्टर क्वांटिटी में मैथ्स को बताओ, यू टेल मी कि मैं मैथ्स को कैसे बताऊंगा कि बॉल अभी ऊपर जा रही थी रैंप पे और फिर नीचे लग गई, तो ये भी वेलोसिटी है वो भी वेलोसिटी है, लेकिन मैथ्स को कैसे पता चलेगा ये ऐसी वेलोसिटी है ऐसी वेलोसिटी है। मैथ्स को बताने का तरीका, मैथ्स को डायरेक्शन बताने का तरीका क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, राइट। सो हम क्या कह सकते हैं, जो कन्वेंशन का कॉन्सेप्ट है, जो बहुत सारे लोग जो है वो सही तरह से नहीं पढ़ते या इस्तेमाल नहीं करते हैं, कन्वेंशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी वेक्टर का क्वेश्चन, ठीक है। मैं अभी क्या कह रहा हूँ, मैं अभी ये कह रहा हूँ कि जो रैंप के ऊपर, जैसे मतलब अगर रैंप पे यूं जा रही है बॉल, ठीक है, तो जो मोशन जो है वो ऊपर की तरफ यूं हो रहा है, मैं उसको पॉजिटिव कह रहा हूँ, ठीक है। एंड जो नीचे की तरफ आ रहा है मैं उसको नेगेटिव कह रहा हूँ, सही है। जो मोशन ऊपर की तरफ हो रहा है मैं उसको पॉजिटिव कह रहा हूँ, और जो मोशन इसका उलट होगा ऑब्वियसली वो खुद ब खुद नेगेटिव जाएगा। इस तरह से मैथ्स को पसंद जाएगा, अच्छा मैथ्स को जब मैं पॉजिटिव डालूंगा मैं समझ जाएगी अच्छा ये ऊपर की तरफ जा रही है, अच्छा, और जब नेगेटिव डालूंगा उसको मैं वेलोसिटी को, तो वो खुद ही समझा देगी अच्छा ये नीचे की तरफ जा रही है। मैथ्स को वेक्टर समझाने का तरीका ये होता है, ठीक है। सो नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपने शुरू में इसको कोई ना कोई वेलोसिटी दी, राइट, उसने आपने इसको कोई ना कोई वेलोसिटी दी, तो ये शुरू में ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि इसके पास कोई ना कोई एक पॉजिटिव वेलोसिटी है, राइट, इसके पास कोई ना कोई पॉजिटिव वेलोसिटी है। अच्छा, फिर क्या हो रहा है, फिर आती है ये मोमेंटरीली रेस्ट पे, यानी वेलोसिटी हो जाती है इसकी जीरो, एंड देन ये वापस से नीचे आते हुए फिर ये नीचे आती है। अच्छा, लेकिन अब क्या मसला है, अब ये नीचे आ रही है बट इट इज ऑपोजिट टू योर कन्वेंशन, ऑपोजिट टू जिसको आपने कहा हुआ है कि पॉजिटिव लूंगा मैं, ठीक है। तो अब ये नीचे आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारी जो वेलोसिटीज हैं जो नीचे की तरफ आएंगी वो सारी नेगेटिव हो गई, राइट, ठीक हो गया। अच्छा, सो आई वॉन्ट अ पॉजिटिव वेलोसिटी, राइट, एंड देन जीरो होनी चाहिए कहीं ना कहीं बीच में, एंड देन नेगेटिव होना चाहिए, राइट, ओके। दिस ग्राफ स्टार्ट्स ऑफ एट जीरो वेलोसिटी, गलत, मेरी वेलोसिटी पहले पॉजिटिव थी, राइट। बी ऑल्सो स्टार्ट्स ऑफ एट जीरो वेलोसिटी, वो भी गलत है, सो देयरफॉर बोथ ऑफ दीज आर रॉन्ग। मेरी इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव होनी थी, कुछ ना कुछ वैल्यू उसकी होनी थी, राइट, ओके। अब ए और डी में चूज करने का तरीका हम कैसे इसको वर्कआउट करेंगे, तो हम थोड़ा और उसमें आगे चलते हैं। अच्छा, बीच के मोशन में हमने कहा है वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए, वेलोसिटी जीरो हो रही है, बिल्कुल हो रही है, दोनों में वेलोसिटी जीरो हो रही है, राइट। हमारा अब शुरू पॉजिटिव वेलोसिटी से हो रहा है दोनों में, फिर हमारी बीच में जीरो वेलोसिटी भी आ रही है। अब हमें देखना है हमारा लास्ट पॉइंट, हमने क्या कहा था, जब बॉल नीचे आ रही होगी तो हम उसको सबको नेगेटिव वेलोसिटी कंसीडर करेंगे। आई डोंट थिंक डी इज शोइंग नेगेटिव वेलोसिटी, डी बोल रहा है कि वो सारी भी पॉजिटिव वेलोसिटीज है, एंड दैट इज रॉन्ग, ठीक है। हम कर रहे हैं वेलोसिटी को ड्रॉ, हम किसी स्केलर क्वांटिटी को, या आ, हम हम वेक्टर्स का सवाल कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। सो हमारी जो है वो वेलोसिटी क्या हो जानी चाहिए, वो रिवर्स हो जानी चाहिए है, ठीक है। आर वेलोसिटी शुड गेट रिवर्स्ड, और वो हुई है रिवर्स, ए इज शोइंग दैट, ओके। तो आई होप यहाँ तक बात क्लियर हो, एंड डी वुड ऑब्वियसली देयरफॉर बी रॉन्ग। हमारी एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई हो। फॉर दोज ऑफ माई स्टूडेंट्स जो थोड़े से स्मार्ट हैं, वो कहेंगे कि आपने इस तरह से पॉजिटिव किया, आप तो उसको उल्टा भी कह सकते हैं, आप कहते हैं यार उल्टे तरीके पॉजिटिव होता तो आपका ग्राफ ऐसा नहीं बनता, आप लोग बिल्कुल सही हो, ठीक है। बट रिमेंबर दिस कि अगर ग्राफ उस तरह से बन रहा होता, ठीक है, तो वो ग्राफ फिर कुछ ऐसा बनता, ठीक है। जिसको ये बात समझ नहीं आ रही वो भी इतना उस पर परेशान ना हो, लेकिन जो मेरे स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं तो उनको अगर बात ही समझ आ रही है कि वो ग्राफ ऐसा बनता, ठीक है, वो ग्राफ यूं नहीं बनता फिर भी, राइट, या यूं नहीं बनता, लाइक इट शुड हैव नॉट बीन मेड लाइक दिस, ठीक है। उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होनी ही थी, मतलब ग्राफ को एक्स एक्सिस कट करके दूसरे एक्सिस में जाना ही, दूसरे रीजन में जाना ही था लाजमी, सो उससे हमने अंदाजा लगा लिया, ठीक है। अच्छा, इधर जो है वो एक और बात मैंने क्लियर करनी है, वो ये है कि ये स्ट्रेट लाइन कैसे बन रही है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी क्योंकि आपकी जो है वो एक रैंप पे आप रोल अप एंड डाउन हो रहे हो, ठीक है, और आपके ऊपर जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो एक्ट कर रही है, विच इज अ कांस्टेंट, ठीक है। आप जब खड़े हो, आप जब किसी भी चीज़ के ऊपर रोल अप एंड डाउन हो रहे हो, तो आपके ऊपर एक्सेलरेशन चेंज नहीं करेगी, करेगी थोड़ी बहुत एयर चेंजेस, लेकिन खैर वी आर नेग्लेक्टिंग दैट ओवर हियर,
द पॉइंटर इज एक्सेलरेशन इधर कांस्टेंट ही होगी, ठीक है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल नहीं है, इट्स गोइंग टू बी सम कंपोनेंट ऑफ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है, इट्स गोइंग टू बी सम कंपोनेंट ऑफ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। बट अभी फिलहाल उसको जो है वो भूल जाओ। जस्ट पॉइंटर रीइंफोर्स कर रहा हूँ, क्या है पॉइंटर, ये है कि द एक्सेलरेशन इज अ कांस्टेंट, ठीक है, देयरफॉर स्ट्रेट लाइन बनी, सही है। देयर इज नो प्रॉब्लम इन सेइंग दैट ए इज द आंसर। अगर कोई कर्व होता ग्राफ तो आप उसको रॉन्ग करते, बिकॉज आपकी एक्सेलरेशन क्या है, वो कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या होना चाहिए था, वो भी कांस्टेंट होना चाहिए था। सो देयरफॉर स्ट्रेट लाइन सही बनी है, ठीक है। A car is stationary at traffic lights. When the traffic lights change to green, the driver presses down sharply on the accelerator. ठीक है, the resultant horizontal force acting on the car varies with time as shown. सही है। अच्छा, तो आपका जो है फोर्स टाइम ग्राफ आपको दिया हुआ है और आपसे पूछ रहे हैं स्पीड टाइम ग्राफ हमें बता दें कैसा होगा। अब आई डोंट थिंक किसी ने भी अभी तक फोर्स और स्पीड तक का जो है वो कोई रिलेशनशिप ऐसा पढ़ा होगा, या अभी जो है बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे। बट फोर्स और स्पीड के बीच में मैं रिलेशनशिप कैसे निकालूंगा? अच्छा, निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो देखो, ये एक गाड़ी है, राइट, इसका कोई ना कोई मास है और एक कांस्टेंट फिक्स्ड मास। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर इसकी जो फोर्स है वी कैन गिव थ्रू मास इनटू एक्सेलरेशन, सही है। मास इनटू एक्सेलरेशन से आई कैन गिव इट्स फोर्स। ओ, अब देखो मास क्या है, मास तो एक कांस्टेंट है, राइट, मास इज कांस्टेंट, गाड़ी का मास जो है वो कांस्टेंट है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एक्सेलरेशन के? कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकता हूं। फोर्स और एक्सेलरेशन सेम सेम ही है, सिर्फ एक मास का डिफरेंस है। मास एक बेसिकली है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सेलरेशन, प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा दोगे तो मास कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है, बेसिकली है। उसको अगर उल्टा लेके चलोगे तो वो चीज बन गई है। सो बिकॉज द मास इज अ कांस्टेंट आई कैन से फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। इससे बहुत इंपॉर्टेंट बात हमारे पास एक आ गई है, अगर फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सेलरेशन के, तो एक्सेलरेशन और फोर्स का ग्राफ एक ही जैसा होगा, द शेप ऑफ द ग्राफ विल बी द सेम, ठीक है। यानी जो फोर्स के साथ हो रहा है वही एक्सेलरेशन के साथ हो रहा है, वैल्यू सेम नहीं होंगी क्योंकि मास मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसी बात नहीं है मास में कंप्लीटली, मास मल्टीप्लाई हो रहा है, वैल्यू सेम नहीं होगी, लेकिन शेप ऑफ द ग्राफ जरूर सेम होगा, राइट। तो इधर मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का भी हो सकता है, एंड आई एम सेइंग दिस कि ये सिर्फ शेप ऑफ द ग्राफ की बात कर रहा हूँ, वैल्यू ऑफ द ग्राफ की बात नहीं कर रहा, सिर्फ शेप की। मतलब अगर फोर्स जीरो थी और फिर कोई कांस्टेंट फोर्स बन रही है, इफ द फोर्स वाज पहले जीरो और फिर एक कांस्टेंट फोर्स बन रही है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन के साथ ये होगा कि पहले जीरो थी एंड देन एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन बन रही है, ठीक है। अच्छा, सो यू हैव अ जीरो एक्सेलरेशन ओवर हियर, ठीक है, एंड you have a constant acceleration over here, very important। अच्छा, जीरो एक्सेलरेशन है, इसका मतलब क्या हुआ कि स्पीड टाइम के ग्राफ में, रिकॉल अगेन, एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, ओके। तो स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट, यानी अगर मैं शुरू में सबका ग्रेडियंट चेक करूं तो शुरू में आप लोगों को सबको नजर आ रहा है कि ग्रेडियंट जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है, सबका ही जीरो आ रहा है, ठीक है। सो हमें सबका ही ग्रेडियंट शुरू में जीरो मिल रहा है, जो हमारा बिल्कुल पॉइंट कंफर्म कर रहा है कि जीरो एक्सेलरेशन है। तो हमें और नेक्स्ट चीजें देखनी पड़ेंगी क्या है क्या नहीं। अच्छा, फिर आपके पास एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? दूसरी बात एक और चीज, इट इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, ठीक है, इट इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपके पास उसके बाद क्या बननी चाहिए? एक स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए विद अ पॉजिटिव ग्रेडियंट, राइट, नो अदर कर्व, नो अदर थिंग, नो टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ, नो नथिंग, हमारे पास एक कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए है, एक कांस्टेंट पॉजिटिव ग्रेडियंट के साथ एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। सो इफ यू सी, आपके पास सिर्फ और सिर्फ ए ही है वो वाला आंसर, राइट, सिर्फ ए में ही एक पॉजिटिव स्ट्रेट लाइन बन रही है फिर। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इज रॉन्ग क्योंकि बी में जो है वो ग्रेडियंट चेंज हो रहा है, राइट। आई होप एवरीवन कैन सी दिस, ग्रेडियंट चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? एक्सेलरेशन चेंज कर रही है, इसमें भी ग्रेडियंट चेंज कर रहा है, ठीक है, यू कैन सी दिस, ग्रेडियंट थोड़ा सा चेंज करता है, फिर ग्रेडियंट जो है वो इधर आके जीरो ग्रेडियंट हो जाता है, राइट, जो हमारे ग्राफ में ऊपर था नहीं, हमारे पास जीरो ग्रेडियंट नहीं हुआ, तो दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग, सी इज रॉन्ग, ठीक है। ग्रेडियंट इज ऑल्सो चेंजिंग एंड देन ग्रेडियंट जीरो भी हो गया, वो ऊपर वाले ग्राफ में हमें ऐसा कुछ नहीं मिला, हमें ऐसा नहीं मिला कि एक्सेलरेशन चेंज हुई थी फिर जीरो गई, नो,
पहले जीरो थी फिर कांस्टेंट थी, तो पहले जीरो थी एंड देन स्ट्रेट लाइन, दैट्स इट। ठीक है, सो अगेन डीबी आई होप सबको नजर आ रहा हो कि ये होगा हमारा डीबी गलत, सही है। तो डीबी क्या बोल रहे हैं, डी का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आखिर में देख लो कि अगेन जीरो एक्सेलरेशन बोल रहे हैं, जीरो एक्सेलरेशन ऊपर ग्राफ में नहीं है। ठीक है, सो डी इज आल्सो रॉन्ग। ओके जी, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। A lorry travels at a constant speed and then decelerates until it stops. Which graph shows the variation with time of the distance traveled by the lorry? ठीक है, okay, very important. The lorry was first of all traveling at a constant speed, ठीक है, and then it decelerates until it stops. सही है, अच्छा ओके okay. और हमें बोला हुआ डिस्टेंस टाइम का आप ग्राफ बनाते हैं, क्या है डिस्टेंस टाइम का ग्राफ, सही है। You know that velocity is the change in displacement upon change in time, right? Velocity is the change in displacement upon the change in time. ठीक है, पहले क्या बोल रहे हैं, पहले आपको बोलते हैं आपकी थी एक कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या हुआ, ऑन द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ऑन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इन दिस केस हमारे पास क्या होगा, हमारे पास पहले जो है वो क्या होगा, एक कांस्टेंट ग्रेडियंट होगा लाजमी, राइट, बिकॉज वेलोसिटी क्या है, वो ग्रेडियंट है डिस्प्लेसमेंट टाइम का। सो इसका मतलब क्या हुआ कि यू विल हैव ए कांस्टेंट ग्रेडियंट, राइट। ओके, तो सबसे पहले हम ग्राफ में ये देख लेते हैं कौन सा ग्राफ हमें कांस्टेंट ग्रेडियंट बता रहा है। इफ यू लुक एट ए, तो ए आपको कांस्टेंट ग्रेडियंट नहीं बता रहा है, उसका ग्रेडियंट हल्का सा शुरू में चेंज, मतलब शुरू क्या पूरी जर्नी में ही चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है ग्रेडियंट। आई होप एवरीवन कैन सी, पहले जीरो ग्रेडियंट था, फिर कम स्टीप, फिर ज्यादा स्टीप, फिर ज्यादा स्टीप, फिर ज्यादा स्टीप होके एक टाइप ऑफ हो, इस तरह से बन रहेगा। सो दिस इज रॉन्ग, राइट। अच्छा, बी को देखते हैं, बी क्या बोल रहा है, बी की देखोगी तो बी के देखोगे आप, सॉरी बी का देखोगे, सो बेसिकली शुरू में हमें एक स्ट्रेटिश लाइनिश मिल रही है, ठीक है, शुरू में हमारा कॉन्स्टेंट स्पीड थी। अच्छा ठीक है, बी मुझे सही लग रहा क्योंकि हमें शुरू में स्ट्रेटिश लाइन मिल रही है, राइट, सही है, वी कैन से बी में थोड़ा सा इसमें आंसर में जान है। अच्छा, सी को देखोगे, सी क्या बोल रहा है, शुरू में आपके पास जीरो ग्रेडियंट है, अगेन दैट्स रॉन्ग, जीरो ग्रेडियंट तो नहीं है, हमारे पास एक कांस्टेंट स्पीड है, हमारे पास कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का, जीरो वेलोसिटी नहीं है, सो सी इज आल्सो रॉन्ग। देन लेट्स लुक एट डी, डी की भी देखोगे तो डी की भी शुरू में हमारे पास क्या आ रही है, एक कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन आ रही है, सो दैट मींस कि कांस्टेंट स्पीड बी और डी में दोनों में हमारे पास शो हो रहे हैं, ठीक है। हाँ, ग्रेडियंट्स दोनों के एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, ये मसला जरूर है, लेकिन उसके बारे में हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमें कांस्टेंट पॉजिटिव स्पीड नहीं बोला ना, हमें ये बोला कांस्टेंट नेगेटिव स्पीड है, तो वी डोंट नो, ठीक है, अभी फिलहाल हम उसके बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। खैर स्पीड है, होती तो होगी तो वैसे ही पॉजिटिव, लेकिन अभी फिलहाल उसको हम थोड़ा सा निगलेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को, हम ये अभी हमने हमारे ऐसे कोई कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन है बी और डी में कैसे हम चूज करेंगे। अच्छा, फिर वो डिसेलरेट करती है अंटिल इट स्टॉप्स, ओके, सो अंटिल इट स्टॉप्स एट अ वेलोसिटी ऑफ जीरो, जाहिर बात है एंड में उसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, जीरो होना चाहिए। दैट मीन्स दैट ऑन बोथ एंड बी एंड डी अगर वो सही है तो यू शुड हैव अ जीरो वेलोसिटी, अ जीरो ग्रेडियंट, एंड बी और डी में अभी भी आपके पास जीरो ग्रेडियंट ही आ रहा है, दैट मीन्स बी और डी अभी तक सही चल रहे हैं, वेलोसिटी जीरो हो गई, ग्रेडियंट भी जीरो हो गया। अब हमने चूज करना है कौन से क्या चीज है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने कहा कि स्पीड है ये, ठीक है, तो स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती, स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी दैट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ग्रेडियंट के लिहाज से देख रहे हो तो ग्रेडियंट क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास इधर जो है वो ग्रेडियंट पॉजिटिव आ रहा है एंड देन ग्रेडियंट जीरो आ रहा है, इधर आपके पास नेगेटिव ग्रेडियंट था और फिर ग्रेडियंट जीरो हो गया, तो एक पॉइंटर तो ये आ गया हमारे पास डी को निगलेक्ट करने का। दूसरा पॉइंटर ये है कि देखो जब लॉरी ने स्टार्ट किया और वो दूर जा रही है तो लाजमी बात है उसने डिस्टेंस कवर किया, राइट, उसका डिस्टेंस वो मतलब डिस्टेंस है, राइट, इट्स नॉट डिस्प्लेसमेंट, हम डिस्टेंस को किसी पॉइंट से रख के मेजर नहीं कर, हम डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस जहां से चलना शुरू किया और जितना डिस्टेंस कर लिया, वी आर नॉट कि ये वापस घूम के यहाँ आ गया या कुछ भी, नो, डिस्टेंस क्या है, अगर मैं यहाँ से निकला और यहाँ से वापस इधर आया इतना घूमा भी तो ये जो सारा मैं घूमा हूँ वो सारा डिस्टेंस होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसमें इतना घूमने के बाद भी अगर मैं वापस वहीं पे आ गया तो ये अभी भी जीरो डिस्प्लेसमेंट ही कहलाएगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पॉइंट से मेजर होती है हमेशा,
ठीक है। तो डिस्टेंस जान बात है, जब आप लॉरी चल रही है आपकी और जब आप फिजिकली डिस्टेंस कवर कर रहे हो तो आपका डिस्टेंस इंक्रीज करना चाहिए टू सम वैल्यू, राइट। डिस्टेंस टाइम के ग्राफ को देखो, जो ब्लैक लाइन है दैट शुड इंक्रीज टू अ, मतलब वो कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू तक जानी चाहिए, राइट। ऐसा नहीं हो सकता कि वो जीरो तक आ गई, बिकॉज इट्स डिस्टेंस, राइट। आपने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया है, सो देयरफॉर द आंसर इज बी। ठीक है, ये भी हमारा पॉइंट जो है वो रीइंफोर्स हो गया इसमें। ओके, a beach ball falls vertically from a hotel window, air resistance not negligible, which graph shows the variation with time। अभी हमने किया अब एक बीच बॉल को फेंक रहे हैं हवा में, ठीक है। होटल विंडो सब फेंक रहे हैं, पता नहीं कौन लोग हैं, लेकिन खैर होटल विंडो से जो है वो बीच बॉल फेंक दिया। तो एयर रेजिस्टेंस नॉट नेग्लिजिबल, एयर में गिर रहा है, तो हमें क्या पता है, हमें पता है कि उसकी एक्सीलरेशन डिक्रीज होगी और इवेंचुअली जीरो पे आएगी, बिकॉज वेलोसिटी इंक्रीज होते होते टर्मिनल वेलोसिटी पे आती है, वेलोसिटी इंक्रीज होते होते टर्मिनल वेलोसिटी पे आती है कांस्टेंट वैल्यू पे, तो एक्सीलरेशन डिक्रीज होते होते कहाँ तक जाएगी, जीरो तक जाएगी। सो इन ऑल ऑफ दीज ग्राफ्स द वैल्यू शुड गो टू जीरो, एक्सीलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू से शुरू होकर जीरो तक जाएगी, ठीक है। अगर रीइंफोर्स करना है पॉइंटर तो ऑब्वियसली गो एंड वॉच दोस वीडियोस, उसमें कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा क्या वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, क्या डिस्प्लेसमेंट टाइम है, क्या एक्सीलरेशन टाइम है ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग इन एयर। अच्छा, okay, this one I've also explained, ये you can check out in the bouncing ball वाली वीडियो, ठीक है। उसमें सब कुछ बाउंसिंग बॉल, एक बॉल जो है वो जब बाउंस कर रही है उसका ग्राफ कैसा बनता है, उसमें सब कुछ एक्सप्लेन्ड है। सो यू कैन गो एंड चेक आउट दैट वीडियो, पूरा सब कुछ उसमें समझा देगा कि कौन सा ग्राफ इसमें से होगा, बिकॉज दैट इज ग्राफ टाइप जो आपके कोर्स में है बाकायदा, ठीक है। यू नीड टू नो द ग्राफ ऑफ दैट थिंग, ठीक है। सो इसलिए वो उधर करवाइए, यू कैन चेक दैट वीडियो अगेन, अगेन उसकी डिस्क्रिप्शन दे दूंगा और आई में भी आ जाएगा, सो यू कैन सी इट। कि गर्ल समझो जो है वो यहाँ पे है एंड शी इज बाउंसिंग, बाउंस करते हुए ये उसका वो मोमेंट है कि इसने बाउंस किया और अब वो ऊपर की तरफ आने वाली है, ठीक है। द गर्ल हैज जस्ट बाउंस्ड एंड देन शी इज गोइंग टू स्टार्ट कमिंग अप, ओके। सो जब स्टार्ट कमिंग अप करेगी, व्हेन शी स्टार्ट कमिंग अप, तो क्या होगा, आपके पास ये होगा कि उसके पास कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, राइट। जब उसने बिल्कुल बाउंस किया और जब ऊपर आना शुरू हुई तो इसमें कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी आहिस्ता 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 कहाँ तक जाएगी, जीरो तक जाएगी, राइट। पूरा ऊपर तक जाएगी, वो रुकेगी और फिर नीचे गिरना शुरू होगी, राइट। ऊपर तक जाएगी, रुकेगी, फिर नीचे गिरना शुरू होगी, ऐसा ही होगा। सो ये जो है गर्ल ऊपर की तरफ जाएगी, एक पॉइंट आएगा कि ये इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, राइट। एंड देन जो है वो गर्ल वापस से नीचे गिरेगी। मैं उसको थोड़ा सा साइड में करके बना रहा हूँ, ठीक है, कि ये गर्ल जो है वो वापस से नीचे गिरेगी एंड वो नीचे गिरेगी तो इसकी वेलोसिटी ऊपर के बजाय अब नीचे की तरफ हुई। तो पहले शुरू करी ऊपर की तरफ वेलोसिटी से, ऊपर गई जीरो हुई और फिर नीचे गिरना शुरू, यही हुआ, ओके। हमारे पास ये हो गया। दूसरी बात इसमें क्या है, इसमें ये है कि आपकी जो एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल है, इसमें ये हवा में नहीं गिर रही है। जब हवा को बोलेंगे तो वो लाजमी इसमें कोट करेंगे कि हवा को अज्यूम करो या हवा है इसमें, या ये बोलेंगे गर्ल इज जंपिंग ऑन ट्रैम्पोलिन इन एयर, ऐसी बात होगी। उसमें एयर का कोई ना कोई मेंशन होगा, ये बोलेंगे कि एयर रेजिस्टेंस इज नॉट नेग्लिजिबल। अभी वी गोइंग टू अज्यूम एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, क्योंकि हमारे पास इसमें क्वेश्चन में ऐसी कोई इंडिकेशन नहीं है। सो एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, सो दैट मीन्स कि आपकी जो गर्ल है उसके ऊपर क्या एक्ट कर रही है, उसके ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक्ट कर रही है, और वो क्या होती है, वो होती है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इट इज नॉट पॉजिटिव 9.81, इट इज नॉट नेगेटिव 9.81। नेगेटिव और पॉजिटिव कब लगाते हैं हम वेक्टर में, जब हम डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन को पॉजिटिव नेगेटिव कह देते हैं, राइट। जब हम खुद डिसाइड कर लेते हैं हमें किस चीज को पॉजिटिव, खुद किस चीज को नेगेटिव कहना है, ओके। So for this case scenario, I'm going to say upwards is positive, ठीक है। So upwards is positive कह रहे हैं और हम इसके हिसाब से जो है वो ग्राफ को, इस पूरी चीज को सॉल्व करेंगे, ओके। So इसका मतलब ये हुआ कि जब ये ऊपर की तरफ जाती है उसकी वेलोसिटी जो है वो सारी पॉजिटिव है, राइट। जब ऊपर की तरफ जा रही है तो उसकी सारी वेलोसिटीज क्या है, पॉजिटिव है, अच्छा। और जब वो नीचे की तरफ आती है तो उसकी सारी वेलोसिटीज क्या है, नेगेटिव है। ऑपोजिट टू योर कन्वेंशन है, जब कन्वेंशन के हिसाब से चल रहे हो तो पॉजिटिव सारी, जब कन्वेंशन के ऑपोजिट जा रहे हो तो ऑपोजिट ऑटोमेटिकली क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, अच्छा। और बीच में हमारे पास क्या हो रहा है, बीच में हमारे पास वेलोसिटी जीरो होती है, राइट, ओके। दूसरी बात ये देखोगे कि ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन कैसी होगी, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ऐसी होगी कि इसके ऊपर इसका जो वेट है वो एक्ट कर रहा है एट ऑल टाइम्स, राइट। हवा तो है नहीं कोई, एक्सेलरेशन चेंज नहीं कर रही है,
जब ये पूरी जो गर्ल है जब ये बाउंस करती है पूरे मोशन में, इसके ऊपर जो एक्सेलरेशन है, इसका जो वेट है वो चेंज नहीं कर रहा, इसके ऊपर अपना ही वेट एक्ट कर रहा है, राइट। वेट तो चेंज नहीं हो रहा। ये तो नहीं पहले जो है ये 20 न्यूटन का इसका वेट था, फिर उसके बीच मोशन में उसका 10 न्यूटन वेट रह गया, नहीं, वेट वही है, हवा भी कोई नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेट जब वही है पूरे मोशन में, तो एक्सेलरेशन भी वही होगी, जी भी वही होगा, 9.81 वही होगा, वही होगी वैल्यू उसकी, ठीक है। बट हमें इसमें क्या देखना है, कन्वेंशन के हिसाब से देखोगे वेट या एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो क्या है, वो आपकी ऑपोजिट टू कन्वेंशन आ रही है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास एक नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है, एक नेगेटिव लेकिन कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक नेगेटिव लेकिन कांस्टेंट एक्सेलरेशन। सो आई एम राइटिंग नेगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल गया। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में नेगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन कैसे दिखाओगे, थ्रू अ नेगेटिव कांस्टेंट ग्रेडियंट, राइट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या था, एक्सेलरेशन। तो अगर नेगेटिव और कांस्टेंट एक्सेलरेशन है इसका मतलब क्या हुआ, नेगेटिव और कांस्टेंट ग्रेडियंट होगा, राइट। सो दैट मींस कि इन ग्राफ्स में आपके पास एक नेगेटिव कांस्टेंट ग्रेडियंट होगा एट ऑल द टाइम्स। पूरा मोशन के लिए यू विल ओनली हैव अ नेगेटिव कांस्टेंट ग्रेडियंट, क्योंकि आप ऊपर जाते हो तब भी आपका वेट एक्ट कर रहा है, रुकते हो तब भी आपका वेट एक्ट कर रहा है, नीचे आते हो तब भी आपका वेट एक्ट कर रहा है, राइट। तो आपके थ्रू आउट एक बाउंस में आपके पास क्या होगा, आपके पास एक कांस्टेंट नेगेटिव ग्रेडियंट है लाजमी ऑन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अच्छा, सो इफ यू लुक एट बी, तो बी को देखोगे, बी जो है वो कर्विश आ रहा है, इट इज अ कर्व टाइप, बी इज रॉन्ग, बी इज नॉट शोइंग अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। सी भी देखोगे तो सी में भी शुरू में कर्व आ रहा है, सी इज ऑल्सो नॉट अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ए और डी को देखोगे तो ए और डी में ये जरूर नजर आ रहा है, ओ अच्छा, सो हमें जो है वो नेगेटिव कांस्टेंट ग्रेडियंट मिल रहा है बिकॉज इट्स अ डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन, दोनों में आपके पास एक डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन बन रही है। तो ए और डी में जान है दोनों में आंसर्स में, ठीक है। इफ यू हैव सीन द बॉल बाउंसिंग वाली वीडियो तो आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि डी होगा आंसर, ठीक है। ए नहीं हो सकता आंसर, ए इसलिए नहीं हो सकता है आंसर बिकॉज नाउ देखो, पॉजिटिव वेलोसिटी, पॉजिटिव वेलोसिटी, जीरो वेलोसिटी, जीरो वेलोसिटी, नेगेटिव वेलोसिटी, नेगेटिव वेलोसिटी, राइट। ऐसा ही है, हो रहा है, तीनों चीजें मैच कर रही है, ए भी तीनों चीजें मैच कर रही हैं। अच्छा, लेकिन ये जो नेगेटिव वेलोसिटी में अब जो पॉइंट आएगा वो क्या पॉइंट आएगा, ये गर्ल जो है वो ट्रैम्पोलिन पे आके लग गई है, शी इज जस्ट बाउंड ऑन ट्रैम्पोलिन। तो ट्रैम्पोलिन क्या करेगा, ट्रैम्पोलिन या ग्राउंड जब भी देखो कोई भी चीज उस पर आके लगती है किसी भी चीज पे, तो बाउंस करते करते वो फिर वापस ऊपर जाती है, राइट। तो द ग्राउंड या जो ट्रैम्पोलिन का काम क्या है, वो उसकी वेलोसिटी को रिवर्स करेगा, वो वापस उसको ऊपर की तरफ भेजेगा, राइट। और ये वो बहुत जल्दी करेगा, राइट। इसमें बहुत देर नहीं लगेगी, इसमें ये नहीं होगा कि आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से जो है वो जितना टाइम आपको ऊपर से वापस नीचे आने में लगा उतना ही टाइम लगा के आपको वापस ऊपर देगा, नहीं, बाउंस इज इंस्टेंट, आके लगी बॉल फॉरन उठ जाती है, ठीक है। गर्ल आके बाउंस करेगी तो फॉरन पर जंप करेगी, राइट, यही होगा। तो जो टाइम है, जो रिवर्सल का टाइम है वो बहुत छोटा होता है, ठीक है। जो रिवर्सल का टाइम है, राइट, जिसमें देखो इसमें जो रिवर्सल का टाइम आ रहा है वो बहुत बड़ा आ रहा है, ठीक है। बहुत देर बाद आपकी जाके वेलोसिटी रिवर्स हो रही है, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसे नहीं हो सकता। आपकी जो कॉन्टैक्ट टाइम है वो हमेशा बहुत छोटा होता है, सो आपकी वेलोसिटी बिल्कुल रिवर्स होगी फौरन 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट भी बहुत ज्यादा है, 2 नैनो सेकंड के अंदर अंदर फॉर एग्जाम्पल फौरन से रिवर्स होगी और आपको ऊपर की तरफ भेजेगी, राइट। सो डी इज द करेक्ट आंसर, योर कॉन्टैक्ट टाइम इज वेरी वेरी लेस, ठीक है। ऐसा नहीं है इसमें टाइम नहीं है, टाइम इसमें भी है लेकिन बहुत कम टाइम है, ठीक है, क्योंकि आपकी उस वक्त आपकी वेलोसिटी फौरन से आपको उसको रिवर्स करेंगे एंड देन अगेन यू आर गोइंग टू कंटिन्यू फॉलोइंग, ठीक है। जैसे ही आपकी वेलोसिटी रिवर्स हो गई तो अगेन पॉजिटिव वेलोसिटी, राइट, पॉजिटिव वेलोसिटी, फिर जीरो वेलोसिटी, फिर नेगेटिव वेलोसिटी, राइट। सो सब कुछ वापस से मैचअप होगा, मतलब ग्राफ यूं ही बन रहे हैं, टेढ़ी टेढ़ी लाइनें ही बन रही हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, बीच में जो रिवर्सल के लिए दिखाने के लिए यू आर गोइंग टू शो अ वेरी स्टीप लाइन, वेरी स्टीप शार्प लाइन कि एकदम से वेलोसिटी रिवर्स होती है। क्यों रिवर्स होती है, क्योंकि ग्राउंड और ट्रैम्पोलिन का काम यही है, बाउंस करोगे तो ग्राउंड या ट्रैम्पोलिन आपकी फौरन से वेलोसिटी रिवर्स करते हैं, ठीक है। इसकी और डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए है तो गो डू वॉच दैट बॉल बाउंसिंग वाली वीडियो एंड यू विल हैव एवरीथिंग क्लियर, उसमें फिर और कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। अच्छा जी, नाउ an object is dropped at time t equals to 0 from a high building, air resistance is significant, ठीक है। देखो अगेन जैसे मैंने बोला बहुत बताएंगे जब एयर को लेना है, वैसे नहीं लेना होता है,
एयर रेजिस्टेंस आपके पास सिग्निफिकेंट आ गई, इसका मतलब है हवा कोई ना कोई काम करती है। अच्छा, 3 graphs are plotted against time: the height of the object above the ground, the speed of the object, the magnitude of the resultant force on the object. अब हमारे पास कुछ जो है वो ये आ रहा है, सही है। What are the quantities x, y and z? कौन सी क्या चीज रिप्रेजेंट कर रही है, तो हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट्स सी। ओके, हाई बिल्डिंग से गिर रहा है, ठीक है, हाई बिल्डिंग से गिर रहा है, एक ग्राफ तो आपको नजर आ रहा होगा इधर, कौन सा ग्राफ? वेलोसिटी टाइम वाला। वेलोसिटी बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, लेकिन एकदम पॉइंट पे आके कांस्टेंट जाती है, बढ़ती है उसकी वेलोसिटी, बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है, लेकिन कांस्टेंट जाती है, फिर कांस्टेंट ही इससे गिर रही होती है, देन इट्स नॉट जो है वो चेंज नहीं होती। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो आपका क्या होना है, वो आपका ऐसा होगा, राइट। योर वेलोसिटी टाइम ग्राफ शुड बी समथिंग लाइक दिस। अगेन वो वीडियो देख लोगे तो उधर सीधा सीधा बन जाएगा कौन सा आंसर क्या है, बट थोड़ी सी मैं इस क्लास में भी दूंगा, तो आपको वेलोसिटी टाइम आपको सीधा सीधा बच लीजिए फॉरन से, मतलब इट्स क्लियर कि वेलोसिटी बढ़ती है और फिर कौन सा जाती है टर्मिनल वेलोसिटी पे आने की वजह से, ठीक है। अच्छा, एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन शुरू करती है पॉजिटिव वैल्यू के साथ, ठीक है। लुक एट द ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ। ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ क्या कह रहा है? एक पहले पॉजिटिव एक्सेलरेशन आएगी, फिर कम होते 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 कहाँ तक जाती है, वो जीरो तक जाती है, राइट, ऐसा ही है। तो हम वो डिस्कस कर चुके हैं, एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन आएगी, फिर वो कम होते 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 कहाँ तक जाएगी, वो जाएगी जीरो तक। सो आपकी एक्सेलरेशन के साथ यही होना है। अच्छा, अब आप लोग कहोगे एक्सेलरेशन क्यों डिस्कस कर रहे हो? एक्सेलरेशन को डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि F इक्वल्स टू ma, राइट, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। तो जो एक्सेलरेशन वाला ग्राफ होगा वही रिजल्टेंट फोर्स वाला भी ग्राफ होगा, बिकॉज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। जो एक्सेलरेशन हरकत कर रही है वही फोर्स हरकत करेगी इन टर्म्स ऑफ शेप ऑफ द ग्राफ। वैल्यूज अलग होंगी 100%, बट शेप ऑफ द ग्राफ विल बी सेम। तो यू स्टार्ट विद द पॉजिटिव वैल्यू एंड देन आप जीरो पे आओगे, राइट। इन ग्राफ्स में से देख लो कि यू सी, ये तो आपने बता दिया कि ये स्पीड का होगा, ये आपने बता दिया कि ये फोर्स का होगा, ठीक है। तीसरा ऑब्वियसली हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा अबव द ग्राउंड, होना भी चाहिए, ठीक है, लेकिन इसको अगेन जो है वो रीइंफोर्स कर लेते हैं। आई एम गोइंग टू जस्ट जो है ड्रॉ अ फैटर लाइन फॉर द वेलोसिटी वाला, ठीक है, ताकि वो चीज़ हमें नजर आती रहे फिर भी। अच्छा, अब वेलोसिटी को अगर देखोगे तो वेलोसिटी के साथ क्या हो रहा है? वेलोसिटी के साथ ये हो रहा है कि वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज करती है फिर कांस्टेंट वैल्यू जाती है, राइट। अंडरस्टैंड दिस। इधर से इधर तक वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एंड देन इट बिकम्स कांस्टेंट, राइट। फ्रॉम दिस मोशन टू दिस पार्ट द वेलोसिटी इंक्रीजेस, लेकिन फिर कांस्टेंट हो गई, राइट। ओके, दिस इज वेरी वेरी गुड। You know that velocity equals to displacement upon time, right? Rate of change of displacement. तो मतलब डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ क्या होगा, ग्रेडियंट क्या होगा, वो वेलोसिटी होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि शुरू में आपके पास आपका ग्रेडियंट इंक्रीज करना चाहिए, लेकिन फिर आपका ग्रेडियंट जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, राइट। सो आपका ग्रेडियंट इंक्रीज करना चाहिए एंड देन आपका ग्रेडियंट कांस्टेंट हो जाना चाहिए। लेट्स लुक एट व्हाई योर ग्रेडियंट शुड इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज कर रहा है, बिल्कुल इंक्रीज कर रहा है, लेकिन फिर कांस्टेंट हो जाता है, राइट। इसको थोड़ा सा और मैं दिखाऊंगा इस तरह से कि ग्रेडियंट इंक्रीज करना चाहिए एंड देन इट शुड बिकम ए कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। तो इफ यू सी दिस ग्राफ वेरी केयरफुली, वेलोसिटी देखो कहाँ से शुरू हुई थी, जीरो से शुरू हुई थी, राइट। तो ग्रेडियंट पहले क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। सो वेलोसिटी शुरू में जीरो है, लेकिन फिर देखो ग्रेडियंट शुड इंक्रीज कर रहा है ग्रेडियंट। इस लाइन को देखो, ये जो ये वाली लाइन है, दिस लाइन इंक्रीज ग्रेडियंट है, स्टीप है ज़्यादा, ये और स्टीप आ गई, उसके बाद और भी स्टीप आ रही है, उसके बाद एक पॉइंट आता है कि ये सारे ग्रेडियंट जो है वो कांस्टेंट होना शुरू जाते हैं। तो बिल्कुल वही हो रहा है कि इंक्रीज करती है और फिर कांस्टेंट हो जाती है, राइट। तो इंक्रीज करती है एंड फिर कांस्टेंट हो जाती है। अच्छा, अगेन दिस इज अगेन फॉर माई स्मार्ट स्टूडेंट्स। स्मार्ट स्टूडेंट्स के लिए क्या है, स्मार्ट स्टूडेंट्स के लिए ये है कि आप अगर वो वाली वीडियो देखी है पहले वाली, तो यू वुड सी के क्या हो रहा है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ जो है वो ऐसे बन रहा है, ठीक है, ऐसे बनेगा, यू वुड हैव सीन इट,
ठीक है, आप लोगों को पता भी होगा ऐसे बनना चाहिए। ये वाला ग्राफ ऐसा क्यों उल्टा क्यों बन रहा है? क्योंकि हाइट मेजर करें, हाइट अबव द ग्राउंड मेजर करें, जो हाइट डिक्रीज करेगी डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट में हम उस पॉइंट को कहते हैं, वो पॉइंट हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो उससे डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज करिए तो हम उसको इसलिए पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मतलब उसको एक इंक्रीजिंग डिस्प्लेसमेंट दिखाते हैं। इसमें क्या है, हाइट है तो हाइट डिक्रीज कर रही है, ठीक है, जस्ट वो डिफरेंस है फॉर द स्मार्ट स्टूडेंट्स, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर अ टॉय कार इज शोन which graph shows the variation in the time of the velocity v of the car, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट टाइम है और वेलोसिटी v ऑफ द कार जो है वो हमने निकालनी है, ठीक है, वेरी इजी। व्हाई? बिकॉज आपको पता है कि वेलोसिटी क्या है, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो क्या होगा, वो वेलोसिटी होगा, राइट। सो लेट्स लुक एट द ग्रेडियंट। ग्रेडियंट जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वही वेलोसिटी होगी। एक्चुअली शुरू में आपको जो ग्रेडियंट मिल रहा है वो एक पॉजिटिव ग्रेडियंट मिल रहा है, राइट। यू गेट ए पॉजिटिव कांस्टेंट ग्रेडियंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट ग्रेडियंट, ठीक है, इट्स नॉट अ कर्व, सो इट्स अ पॉजिटिव कांस्टेंट ग्रेडियंट। फिर उसके बाद क्या है, आपको फिर क्या मिल रहा है, एक जीरो ग्रेडियंट मिल रहा है, फिर आपको जो है वो एक नेगेटिव ग्रेडियंट मिल रहा है, ठीक है। सो यू गेटिंग अ नेगेटिव कांस्टेंट ग्रेडियंट, दिस इज अ नेगेटिव कांस्टेंट ग्रेडियंट। एंड देन आपको क्या मिल रहा है, आपको फिर अगेन जीरो ग्रेडियंट मिल रहा है। अच्छा, सो सबसे पहले तो हम ये मैचअप कर लेते हैं कौन सी चीज़ क्या है। अच्छा, सब में जीरो ग्रेडियंट तो हमारे पास है, ठीक है। तो जीरो ग्रेडियंट वाले जो पॉइंट्स हैं जो 2 to 4 सेकेंड्स और 6 सेकेंड्स के बाद वो बस सब में, ठीक है, 2 to 4 6 के बाद सारे जो है वो सब मैचअप कर रहे हैं, तो ये वाले पॉइंट्स हमारे पास करेक्ट है सबके, ठीक है। हमारे पास जो जीरो वेलोसिटी हमें जहाँ चाहिए थी वो हमारे पास आ रही है, जहाँ पे हमारा जीरो ग्रेडियंट है वहाँ पर जीरो वेलोसिटी होगी, सही है। सब ये कह रहे हैं तो लेट वी हैव टू चेक द अदर पॉइंटर्स। अच्छा, इफ यू लुक एट द ग्रेडियंट, पहला वाला ग्रेडियंट जो है वो पॉजिटिव है और एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट ग्रेडियंट इज पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, सो दैट मींस कि सी तो गलत हो गया। व्हाई? बिकॉज पहला वाला ग्रेडियंट पॉजिटिव है तो नेगेटिव नहीं हो सकती, पहले भी पॉजिटिव होनी चाहिए वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो सी इज रॉन्ग। अच्छा, दूसरा वाला ग्रेडियंट क्या है, दूसरा वाला ग्रेडियंट नेगेटिव है, ठीक है, वो भी कांस्टेंट है लेकिन नेगेटिव है। अच्छा, तो सी और रीइंफोर्स हो गया तो पॉजिटिव ग्रेडियंट बता रहा है, तो ये तो गलत हो गया। अच्छा, डी को देखोगे तो डी में क्या हो जाता है, नेगेटिव, ये वाला ग्रेडियंट वी आर एक्सपेक्टिंग नेगेटिव ग्रेडियंट, ठीक है, तो डी भी गलत हो गया। डी ये वाला जो ग्रेडियंट, ये वाली वैल्यू यहाँ पे होनी चाहिए थी, नेगेटिव होनी चाहिए थी, तो ये भी गलत हो गया। अच्छा, और अब अगर हम देखें कि अब हमें कैसे चूज करना है इसमें से, बिकॉज पॉजिटिव ग्रेडियंट, नेगेटिव ग्रेडियंट, नेगेटिव ग्रेडियंट, तो हमें बस ये देखना है कि इफ यू लुक एट दिस ग्रेडियंट, ठीक है, इफ यू लुक एट दिस ग्रेडियंट, तो ये लाइन इज, अगर इसका ग्रेडियंट निकाल दूं मैं, ठीक है, तो इसमें 2 माइनस 0, ठीक है, y2 माइनस y1, y2 क्या है, 2 है ये वाली वैल्यू, और पहले वाली वैल्यू 0 थी, तो 2 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 विच इज ऑल्सो 2 माइनस 0, x2 माइनस x1। सो हमारे पास ग्रेडियंट क्या आ रहा है, हमारे पास ग्रेडियंट आ रहा है 1, तो पहले शुरू में हमारे पास वेलोसिटी क्या होनी है, वो होनी है 1, सो यू गेट अ वेलोसिटी 1 ओवर हियर, पॉजिटिव 1 ओवर हियर। ए इज द करेक्ट ऑप्शन, बी आपको 2 बोल रहा है तो वो गलत हो गया। बाद की भी वैल्यू चेक कर सकते हो, वो ऑब्वियसली नजर भी आ रहा होगा कि बड़ा ग्रेडियंट है, उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर देख लो, वो नेगेटिव में कोई बड़ी वैल्यू आ रही है, वो नेगेटिव में -2 आ रही होगी बेसिकली, ठीक है। द ग्रेडियंट ऑफ दिस लाइन इज -2 एंड दैट इज ए, जो हमारा कंप्लीटली सही तरह बिल्कुल 100% मैचअप हो रहा है। अच्छा जी, a driver stops his car in time t by gradually increasing the total braking force on the car. The graph shows the resultant force on the car. Okay, if you see this graph, तो you can see कि ये फोर्स टाइम ग्राफ दिया हुआ है और आपसे पूछ रहे हैं स्पीड टाइम ग्राफ। अगेन सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन, अब तक तो हमें ये चीज क्लियर भी हो गई होगी कि फोर्स एक गाड़ी में बोल रहा है तो वी कैन गिव इट थ्रू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो क्या हो गया, फोर्स और एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए, यानी इसका मतलब ये हुआ कि द शेप ऑफ द ग्राफ के लिहाज से ये हम इसको एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं। ये बेसिकली एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ भी एक स्ट्रेट लाइन में हमें मिलेगी। ओके, अच्छा, नाउ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का बोल रहा है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हमें ये बोल रहा है कि आपकी जो एक्सेलरेशन है, ठीक है, एक्सेलरेशन की बात करो, एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है, यू हैव अ पॉजिटिव इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, ऐसा ही है, 0 से शुरू करती है एंड देन इंक्रीज करती जा रही है, पॉजिटिव एक एक्सेलरेशन पॉजिटिवली इंक्रीज करी जा रही है। सिंस यू नो एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, सो दैट मींस कि जो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ होगा उसका ग्रेडियंट क्या होगा, ग्रेडियंट एक्सेलरेशन होगा।
तो इन दीज ग्राफ्स सबसे पहली चीज क्या मैं देख रहा हूं, मैं ये देख रहा हूं कि पहली चीज आपका ग्राफ शुरू होना चाहिए जीरो ग्रेडियंट के साथ। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कौन सा ग्राफ मुझे जीरो ग्रेडियंट बता रहा है शुरू में, ठीक है, बिकॉज ये एक्सेलेरेशन वो जीरो शुरू में। सो अगर देखोगे तो इसका ग्राफ जीरो एक्सेलेरेशन नहीं बता रहा, नहीं इसका ग्राफ जीरो एक्सेलेरेशन बता रहा है, ये तो एक स्ट्रेट लाइन है। सो ए एंड बी आर रॉन्ग, एंड इफ वी सी एट दिस, इफ वी लुक एट दिस, सो सी भी हमें नहीं बता रहा, ठीक है, सी इज ऑल्सो नॉट टेलिंग अस द करेक्ट, वी सी इज ऑल्सो नॉट टेलिंग अस जीरो ग्रेडियंट, ठीक है, सो दैट मीन्स सी इज ऑल्सो रॉन्ग। डी को देख लोगे तो डी इज करेक्ट। चलो जस्ट एक पॉइंटर को देख के हमें पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया कि डी होगा आंसर, क्योंकि डी हमें बता रहा है जीरो ग्रेडियंट से शुरू हो रहा है। बाकी भी मैचअप कर लेते हैं। तो पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, दैट मीन्स दैट योर ग्रेडियंट शुड बी ओके, थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा सा इसमें हमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी। जब पॉजिटिव इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, अभी पॉजिटिव इंक्रीजिंग को फोकस, पॉजिटिव फोकस नहीं करो, अभी फोकस करो, मैं भी समझाता हूँ पॉजिटिव के क्यों नहीं फोकस कर रहे हैं हम, अभी फोकस करो इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन पे, ठीक है। एक्सेलरेशन इंक्रीज करी यानी ग्रेडियंट क्या करना चाहिए, इट शुड इंक्रीज। उसको देख लो कि द ग्रेडियंट शुड इंक्रीज, और ग्रेडियंट बाकायदा जो है वो एट ऑल द पॉइंट्स स्टीपर होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है, राइट। तो डी इज करेक्ट। ओके, नाउ अब आप बोलेंगे कि आपने तो कहा था कि हमारी तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, ठीक है, आपने तो कहा था कि हमारी पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, इसमें हमारे सारे जो हमारे ग्रेडियंट्स आ रहे हैं वो तो आ रहे हैं नेगेटिव, तो ये तो आप गलत बात कर रहे हो हमारे साथ। तो असल में मसला क्या है, इसमें इन्होंने स्पीड कोट करी हुई, ठीक है, दे हैव नॉट कोटेड द वेलोसिटी। वेलोसिटी होती है जो डायरेक्शन के लिहाज से कोट कर रहे होते हैं सारी चीज़ें, लेकिन इसमें हमें जो है वो स्पीड कोट कर रहे हैं, तो स्पीड में इतना उन्होंने फोकस नहीं किया उस बात को। बाकी इसमें कन्वेंशन यूज होता है ना, आगे पीछे करी ना, कि जो इनकी कन्वेंशन है वो हमने फॉलो नहीं करी, राइट। है तो इसमें यही कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, एक पॉजिटिव फोर्स है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, लेकिन द प्रॉब्लम इज दिस जस्ट ओवर हियर, यहाँ पे वो वेलोसिटी बजाय स्पीड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो स्पीड जीरो एक्सेलरेशन से शुरू करी हॉरिजॉन्टल लाइन से और फिर इंक्रीज करते जा रही है, द ग्रेडियंट जो है वो एक इंक्रीज होते जा रहे हैं, ठीक है। तो जीरो से स्टार्ट हुई एक्सेलरेशन, इंक्रीज कर जा रही थी, ग्रेडियंट जीरो से स्टार्ट हुआ, इंक्रीज कर जा रहा है, वही हो रहा है डी में। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। पॉजिटिव पे हमें इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इधर स्पीड और एक्सेलरेशन की बात हो रही है, इधर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन होती है, तो फिर 100% सब चीजें मैचअप होती है, ठीक है। स्पीड क्या है, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। An archer shoots an arrow at a target. The diagram shows the path of the arrow. ठीक है, air resistance is assumed to be negligible. The graph shows how three different quantities P, Q, R relating to the motion of the arrow vary with time. Which quantity is the horizontal component of displacement and which quantity is the vertical component of the displacement? ठीक है, तो they have given you this projectile motion, जिसमें एक एरो जो है प्रोजेक्टाइल फॉलो करता हुआ जा रहा है। ओके, they've given you three graphs and ये आपसे पूछ रहे हैं कौन सा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, कौन सा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो हमें जो है वो ये देखना होगा कौन सा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, कौन सा वर्टिकल कंपोनेंट है। ओके, सबसे पहला ग्राफ देखोगे तो सबसे पहला वाला ग्राफ क्या बोल रहा है, सबसे पहला वाला ग्राफ ये बोल रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन, एक जीरो ग्रेडियंट की स्ट्रेट लाइन। दूसरा वाला ग्राफ क्या बोल रहा है, अच्छा मैं इधर मार्क भी करता जा रहा हूँ, हमारे पास जीरो ग्रेडियंट है इसमें। इसमें अगर देखोगे तो हमारे पास एक पॉजिटिव ग्रेडियंट आ रहा है, एंड अगर इसको देखोगे तो इसमें हमारे पास ग्रेडियंट चेंज हो रहा है, राइट, ग्रेडियंट इज चेंजिंग, ऐसा ही है, ठीक है, ग्रेडियंट इज चेंजिंग, चेंजिंग बीच में जीरो भी होता है, फिर चेंज करते करते ये जाता है, ठीक है। तो अगर इधर देखोगे इस पार्ट ऑफ द जर्नी के लिए, इस पार्ट ऑफ द जर्नी के लिए, तो योर ग्रेडियंट इज पॉजिटिव बट डिक्रीजिंग, देखो स्टीपनेस कम होती जा रही है। अच्छा, इस वाली लाइन को देखोगे तो ये क्या बता रही है, ये बोल रही है ग्रेडियंट जो है वो जीरो हो गया इस पॉइंट पे, एंड देन उसके बाद क्या है, उसके बाद जब जैसे नीचे जा रहे हो वापस, द ग्रेडियंट इज इंक्रीजिंग, सॉरी द ग्रेडियंट इज इंक्रीजिंग बट इट इज अ नेगेटिव ग्रेडियंट, ठीक है। सारी लाइंस उल्टी हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, एंड बट सारे ग्रेडियंट जो है वो नेगेटिव है, सही है। अच्छा, नाउ प्रोजेक्टाइल मोशन है, यू गाइस ऑलरेडी नो एक चीज प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में, क्योंकि इन्होंने कहा है एयर रेजिस्टेंस भी अज्यूम कर लो नेग्लिजिबल है, तो हम अपनी क्लासिक प्रोजेक्टाइल मोशन वाली केस लेंगे कि ये जो एरो है इसकी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, ठीक है, इसका जो वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या है, वो है कांस्टेंट, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट गिवन दैट एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, तो ये सारे ही Vx हैं, सारे ही Vx हैं,
सारे ही वी एक्स हैं। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपका कांस्टेंट वी एक्स है, कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, और अगर मैं उस हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना रहा हूँ, उसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास कांस्टेंट ग्रेडियंट भी होना चाहिए है। अगर मैं कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना रहा हूँ तो उसको कैसे बनाऊंगा? मैं उसको एक कांस्टेंट ग्रेडियंट के साथ बनाऊंगा, राइट? अच्छा, जीरो ग्रेडियंट इज नॉट अ कांस्टेंट ग्रेडियंट। जब मैं कांस्टेंट ग्रेडियंट की बात कर रहा हूँ, मैं जीरो की बात नहीं कर रहा। वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वाली जीरो नहीं है, इट इज सम वैल्यू, लेकिन इट इज अ कांस्टेंट एंड इट इज नॉट जीरो। सो दैट मीन्स हमारे ग्राफ में जो है वो एक कांस्टेंट ग्रेडियंट आना चाहिए। सो दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट वाला ग्राफ। मैंने इसको वी एक्स से शो किया है, तो मैं डिस्प्लेसमेंट को एस से लिखता हूँ, और इसको हम एक्स वाली डायरेक्शन में बात कर रहे हैं जो हॉरिजॉन्टल वाली डायरेक्शन है, सो उसको मैं एस एक्स बोल रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, देन हमारे पास क्या है? लेट्स लुक एट द वर्टिकल वेलोसिटी। वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो रहा है? वर्टिकल वेलोसिटी के साथ आप अगर देखोगे तो वर्टिकल वेलोसिटी डिक्रीज करती है, ठीक है, राइट? एट एवरी पॉइंट इट विल बी डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ठीक है? इस पॉइंट पे आके वो जो है वो क्या हो जाएगी? वो जीरो भी हो जाएगी, राइट? बिल्कुल मैक्सिमम पॉइंट पे आके वो जीरो हो जाएगी, राइट? जब भी कोई चीज ऊपर जाती है तो किसी ना किसी पॉइंट पे जीरो होती है, फिर वापस नहीं जाती है, राइट? इसी तरह प्रोजेक्टर में भी जब ऊपर जा रही है तो जा तो रही है, लेकिन कम होती जा रही है इसके ऊपर वाली वेलोसिटी। एक पॉइंट पे जीरो होती है और फिर नीचे जीरो आती है, राइट? एंड देन इसकी वेलोसिटी देखोगे तो नीचे की तरफ इंक्रीज कर रही है, ऐसा ही है। ओके, इफ यू मेक अ कन्वेंशन, अगर हम फर्दर करते हैं यार ये पॉजिटिव है ऊपर की तरफ, तो पहले वाली सारी वेलोसिटीज क्या हो गई? वो हो गई है पॉजिटिव, राइट? बीच में जीरो, एंड देन बाद में सारी नेगेटिव, ऐसा ही है। सो देख लो, आपके सारे ग्रेडियंट्स पहले पॉजिटिव थे और डिक्रीज कर रहे हैं, जीरो होते हैं, एंड देन इंक्रीज करते हैं नेगेटिवली। वही है एग्जैक्ट मैचअप 100% के पहले। अगेन वही चीज जैसे पूरा कंप्लीटली मैचअप हमारी चीज हो गई है ऑफ दैट, ठीक है? जस्ट रिपीटिंग, पहले सारी पॉजिटिव वेलोसिटी कहाँ तक इंक्रीज करती है, सॉरी डिक्रीज करती है, जीरो तक डिक्रीज करती है। पहले शूट अप करता तो डिक्रीज होते 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 कहाँ तक आती है? जीरो तक आती है, राइट? लेकिन सारी थी क्या? पॉजिटिव, सारी ऊपर की तरफ थी। फिर नीचे की तरफ जाते जाते सारी नेगेटिव हो गई वेलोसिटीज, और जीरो से इंक्रीज करती जाएंगी करती जाएंगी करती जाएंगी। तो ग्रेडियंट क्या होना चाहिए? ग्रेडियंट पहले पॉजिटिव होना चाहिए और डिक्रीज करना चाहिए, जीरो होना चाहिए, फिर उसके बाद वापस से नेगेटिवली इंक्रीज करना चाहिए, ठीक है? सो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट वाला ग्राफ हो गया, ठीक है? सो इफ वी सी, Q is horizontal component of displacement, R is vertical component of displacement. So the answer should be B.